प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक रहेगा हरियाणा की नहरें। कौन सा बच्चों? हरियाणा की नहरें। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों, पश्चिमी यमुना नहर। कौन सी बच्चों? पश्चिमी यमुना नहर। यह हरियाणा की प्रमुख नहर है बेटा। पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की प्रमुख नहर है। यह हरियाणा की बड़ी और पुरानी नहर है। ठीक है बच्चे, यह हरियाणा की बड़ी और पुरानी नहर है। यह यमुना नदी की पश्चिमी किनारे से, कहाँ बेटे? यह यमुना नदी के पश्चिमी किनारे से ताजेवाला नामक स्थान से लगभग 1869 में निकाली गई थी। कब निकाली गई थी बच्चे? 1869 में निकाली गई थी। और इसकी कुल लंबाई 3226 किलोमीटर है। कितनी है बच्चे? 3226 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसे हरियाणा के अंबाला, करनाल, कैथल, सोनीपत, पानीपत, रोहतक मार्गों में सिंचाई की जाती है। ठीक है बच्चों, समझ आया बच्चे? सबसे पहले पश्चिमी यमुना नहर, यह हरियाणा की प्रमुख नहर है। ठीक है बच्चे, ये ताजेवाला नामक स्थान से निकलती है, पश्चिमी किनारे से। ठीक है बच्चे, और इस कब निकाली गई थी? 1869 में निकाली गई थी बच्चे। इसकी कुल लंबाई 3226 किलोमीटर है। ठीक है बच्चे, उसके बाद प्यारे बच्चों, ये देखो हरियाणा की दूसरी बड़ी नहर। हरियाणा की दूसरी बड़ी नहर की बात की जाए, ये बच्चों भागड़ा नहर है। कौन सी है बेटे? भागड़ा नहर है। यह पंजाब में सतलुज नदी पर भागड़ा बांध से निकाली गई है। यह पंजाब में सतलुज नदी पर भागड़ा बांध से निकाली गई है। यहाँ पंजाब के पटियाला, रूपनगर में सिंचाई करने के बाद यह पटियाला के रूपनगर में सिंचाई करने के बाद हरियाणा के टोहाना, कहाँ बेटे? हरियाणा के टोहाना, फतेहाबाद के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है। ठीक है बच्चे, इसके बाद राज्य के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार जिले में सिंचाई की जाती है। टोहाना को नहरों का नगर भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, टोहाना को क्या बोला जाता है? नहरों का नगर भी कहा जाता है। ठीक है बच्चे, और दूसरी सबसे बड़ी कौन सी नहर है बच्चे? ये भागड़ा नहर है। ठीक है बच्चे, और पहली कौन सी है बेटा? यमुना, पश्चिमी यमुना नहर है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं प्यारे बच्चों जवाहरलाल नेहरू नहर। कौन सी बेटा? जवाहरलाल नेहरू नहर। यह भागड़ा नहर से निकलती है। किससे निकलती है बच्चे? भागड़ा नहर से निकलती है। और इस नहर से राज्य के महेंद्रगढ़ जिले में सिंचाई की जाती है। भागड़ा नहर से निकलती है बेटा जवाहरलाल नेहरू नहर, भागड़ा नहर से निकलती है। और इस नहर से महेंद्रगढ़ जिले में सिंचाई की जाती है। और पहली बार सन 1976 में पानी छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था बच्चे? 1976 में पानी छोड़ा गया था, तथा 1987 में पड़े भयंकर सूखे, मतलब 1987 में एक भयंकर सूखा पड़ा था, उसके दौरान खरीफ की फसल को बचाने के लिए यह किया गया था कि जवाहरलाल नेहरू भागड़ा नहर से निकाली गई थी। ठीक है बच्चों, उसके बाद बात करते हैं गुरुग्राम नहर। यह दिल्ली के ओखला नामक स्थान पर, कहाँ बच्चे? दिल्ली के ओखला नामक स्थान पर यमुना नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है। किस पर? यमुना नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है। इसे राज्य के गुरुग्राम और फरीदाबाद में सिंचाई की जाती है। राज्य के गुरुग्राम और फरीदाबाद में सिंचाई की जाती है प्यारे बच्चों। ठीक है ना? उसके बाद बच्चों, ये है सतलुज नहर। कौन सी बेटा? सतलुज यमुना लिंक नहर। ठीक है बेटे, सतलुज यमुना लिंक नहर है बेटा। इसको SYL भी बोला जाता है। यह हरियाणा व पंजाब की संयुक्त नहर है। क्या है बेटे? हरियाणा और पंजाब की संयुक्त नहर है। इसकी कुल लंबाई 212 किलोमीटर है और इसकी पंजाब में लंबाई 121 किलोमीटर है।
ठीक है बच्चों। तथा हरियाणा में कुल लंबाई 91 किलोमीटर है। हरियाणा में कुल लंबाई कितनी है? 91 किलोमीटर है। इसके पानी के बंटवारे को लेकर 24 मार्च 1976 को अधिसूचना जारी की गई थी। कब सूचना जारी की गई थी? 24 मार्च 1976 को अधिसूचना जारी की गई थी। ठीक है बच्चों। अब बच्चे थोड़ा सा टॉपिक है हमारा छोटा सा, सिंचाई परियोजना। कौन सा बच्चे? सिंचाई परियोजना। ठीक, देखो बेटा, नग्गल उथान सिंचाई परियोजना। नग्गल उथान सिंचाई परियोजना, इस परियोजना से अंबाला में सिंचाई करवाई गई थी। किसमें सिंचाई करी गई थी बेटे? अंबाला में सिंचाई करवाई गई थी। और इससे पहले यहाँ पर कृषि वर्षा पर निर्भर थी। इससे पहले यहाँ जो बच्चे कृषि थी वो किस पर निर्भर थी? वर्षा पर निर्भर थी। और लगभग 75 गाँव की 45,500 एकड़ भूमि पर सिंचाई होती है। कितने पर होती है बेटा? 75 गाँवों की 45,500 एकड़ भूमि पर सिंचाई होती है। उसके बाद बात करते हैं बेटा भिवानी उथान सिंचाई परियोजना। कौन सी बेटा? भिवानी उथान सिंचाई परियोजना। इसे भी भाखड़ा नहर से निकाला गया है। किससे निकाला गया है बच्चे? भाखड़ा नहर से निकाला गया है। इसकी कुल लंबाई बच्चे 220 किलोमीटर है। कितनी है बच्चों इसकी लंबाई? 220 किलोमीटर है। इसे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है। कौन सी नहर कहा जाता है बच्चों? इसे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है। ठीक है बच्चे। उसके बाद लोहारू उथान सिंचाई परियोजना। कौन सी बेटे? लोहारू उथान सिंचाई परियोजना। इसे भी भाखड़ा नहर से निकाला गया है। किससे निकाला गया बेटा? भाखड़ा नहर से निकाला गया है। इसकी कुल लंबाई कितनी है बेटा? 225 किलोमीटर है। कितनी है बच्चों? 225 किलोमीटर है। और वर्तमान में है लोहारू भिवानी में स्थित है। ठीक है बच्चे। उससे बाद बेटे ये याद रखना है, भिवानी उथान सिंचाई परियोजना, इसे भी भाखड़ा नहर से निकाला गया है। इसकी कुल लंबाई 220 किलोमीटर है। और इसे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है। ठीक है बच्चे। और लोहारू उथान सिंचाई परियोजना, इसे भी भाखड़ा नहर से निकाला गया है। इसकी कुल लंबाई 225 किलोमीटर है। वर्तमान में लोहारू में स्थित है। कहाँ बच्चे? लोहारू में यह है। ये इम्पोर्टेंट बनती है बेटा, जूही नहर परियोजना। कौन सी बच्चे? जूही नहर परियोजना। यह भाखड़ा नहर से निकाली गई है। किससे निकाली गई है बच्चों? भाखड़ा नहर से निकाली गई है। इसे भिवानी के क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। कहाँ सिंचाई की जाती है? भिवानी के क्षेत्र में इसकी सिंचाई की जाती है। इसकी कुल लंबाई 170 किलोमीटर है। कितनी है बेटे? 170 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद नरवाना सिंचाई परियोजना। कौन सी बेटे? नरवाना सिंचाई परियोजना। यह भी भाखड़ा नहर से निकाली गई है। कहाँ से निकाली गई है बच्चे? भाखड़ा नहर से निकाली गई है। इसे राज्य के जींद जिले में सिंचाई होती है। कौन से जिले में होती है? जींद जिले में सिंचाई होती है। और बच्चे नोट, हरियाणा में सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने? फिरोजा शाह तुगलक ने करवाया था। किसने करवाया था बच्चों? फिरोजा शाह तुगलक ने करवाया था। ठीक है। अब बेटे हरियाणा में सिंचाई, ये ध्यान रखना है बच्चा, टॉपिक का नाम है हरियाणा में सिंचाई। हरियाणा में नहरों और नलकूपों तथा कुएं सिंचाई के साधन हैं। क्या क्या है बेटे? नहरें, नलकूप और कुएं सिंचाई के साधन है। राज्य का कुल भूमि लगभग 48.36% नहरों द्वारा की जाती है। कितने पर बेटे? 48.36% नहरों द्वारा की जाती है। और 51.12% भाग नलकूपों के द्वारा व शेष भाग पर अन्य साधनों के द्वारा सिंचाई की जाती है। हरियाणा में सिंचाई का प्रमुख साधन नलकूप भी है। क्या है बच्चे? नलकूप भी है। ध्यान रखना है इस चीज़ को। ठीक है बच्चे, समझ आया आप लोगों को? उसके बाद स्टार्ट करते हैं बेटे। हरियाणा में भिन्न भिन्न भागों में सिंचाई का प्रमुख साधन भिन्न भिन्न है बेटा। जैसे उत्तर पूर्वी भाग, यहाँ देखना है बेटा, राज्य के इस भाग में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। किस में है बेटा? राज्य के इस भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ का मैदानी भाग काफ़ी उपजाऊ है। यहाँ का जो मैदानी भाग है बहुत उपजाऊ है। यह क्षेत्र पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर और यहाँ पर वर्षा
भी पर्याप्त मात्रा में होती है। यहाँ पर वर्षा भी बच्चे पर्याप्त मात्रा में होती है। और यहाँ की सिंचाई का साधन वर्षा है। यहाँ की सिंचाई का साधन क्या है बच्चों? वर्षा है। इसके अलावा नग्गल उथान सिंचाई परियोजना के मध्य से अम्बाला में सिंचाई की जाती है। ठीक है बच्चों। उसके बाद मध्यवर्ती भाग, कौन सा बच्चे? मध्यवर्ती भाग। हरियाणा के मध्य भाग में कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल, पानीपत, सोनीपत और रोहतक, जींद जिले आते हैं बेटे। और यहाँ पर सिंचाई नहरों व नलकूपों व कुओं के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है बेटा? यहाँ पर सिंचाई नहरों, नलकूपों व कुओं के द्वारा होती है। यहाँ उत्तरी पूर्वी भाग में कम वर्षा होती है। उत्तरी पूर्वी भाग में यहाँ पे कम वर्षा होती है बेटा। उसके बाद दक्षिणी भाग, इसमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल और मेवात आदि जिले आते हैं। फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल और मेवात आदि जिले आते हैं। राज्य में सबसे कम वर्षा दक्षिणी पूर्वी भाग में होती है। राज्य में सबसे कम वर्षा किसमें होती है? दक्षिणी पूर्वी भाग में होती है। यहाँ पर सिंचाई नहरों व नलकूपों से होती है। यहाँ पर सिंचाई किससे बेटे? नहरों और नलकूपों से। उसके बाद बेटे रेतीला भाग, कौन सा भाग बच्चे? रेतीला भाग। इसमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार व महेंद्रगढ़ व पश्चिमी भाग आ जाते हैं। ठीक है बच्चे। रेतीली भाग में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार व महेंद्रगढ़ व पश्चिमी भाग आ जाता है। यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम मात्रा में होती है। यहाँ पे वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है, पर यहाँ सिंचाई नलकूपों की सहायता से फुहारों द्वारा की जाती है। ठीक है बच्चे। उसके बाद बेटा कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य है। कुल कृषि क्षेत्रफल के 3/4% भाग पर सिंचाई होती है। कितने पर होती है बेटा? 3/4 भाग पर सिंचाई होती है। शुद्ध सिंचाई क्षेत्र 3102 हेक्टेयर है। कितना है बेटा? 3102 हेक्टेयर है। कुल सिंचाई क्षेत्र कितना है? 29.74 हेक्टेयर है। कितना है बच्चे? 29.74 हेक्टेयर है। और हरियाणा सिंचाई विभाग पंचकुला के सेक्टर 5 में है। बेटा किस में है? हरियाणा में सिंचाई विभाग का जो कार्यालय है पंचकुला के सेक्टर 5 में है। राज्य में संवर्धनिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है। राज्य में संवर्धनिक सिंचाई किसके द्वारा होती है बच्चों? नलकूपों के द्वारा होती है। राज्य में संवर्धनिक सिंचाई नलकूपों के द्वारा होती है। संवर्धनिक सिंचाई बेटा सिरसा में 698 हेक्टेयर पर होती है। और कम सिंचाई बेटा पंचकुला में 25 हेक्टेयर पर होती है। संवर्धनिक नहरों द्वारा सिंचाई सिरसा में होती है। ठीक है बच्चे। सबसे कम नहरों द्वारा सिंचाई पंचकुला में होती है। संवर्धनिक नलकूपों द्वारा सिंचाई बच्चे कैथल में होती है। सबसे कम नलकूपों द्वारा सिंचाई पंचकुले में होती है। ठीक है बेटे। नहरों का शहर टोहाना है बच्चों। फतेहाबाद टोहाना है नहरों का शहर। ठीक है बच्चे। नहरों द्वारा सिंचाई 48.36% होती है। और नलकूपों द्वारा सिंचाई 51.12% तक होती है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो की थ्योरी को ध्यान से पढ़ लेना। इससे रिलेटिव आपसे क्वेश्चन कल पूछे जाएंगे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।